हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, जिसके एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, एक्सप्रेस करना है आपको 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर के अंदर एक्सप्रेस करना है। सेकंड पार्ट है, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। 35 mm को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर के अंदर एक्सप्रेस करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको यूनिट चेंज करनी है भाई। 5 सेंटीमीटर को मीटर के अंदर क्या बोलेंगे और किलोमीटर के अंदर क्या बोलेंगे 5 सेंटीमीटर को। सिमिलरली यहाँ पर 35 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में क्या बोलेंगे, मीटर में क्या बोलेंगे एंड किलोमीटर में क्या बोलेंगे, ये आपको लिखना है। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किस टाइप से अपन इनकी यूनिट को चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक कॉन्सेप्ट तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे, ठीक है, बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जब आप जाओगे तो क्या करना है आपको। बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। और स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाओगे, देखो, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाओगे तो डिवाइड करना है, और बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाओगे तो मल्टीप्लाई करना है। ये आप ध्यान रखना। क्या मैं समझा रहा हूँ आपको? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है, बताइए मीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर बड़ा होता है? चलिए बताइए, मीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर बड़ा होता है? तो आप कहोगे मीटर बड़ा होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा है। तो मीटर बड़ा होता है। देखो, 1 मीटर इज इक्वल्स टू हमारा होता है 100 सेंटीमीटर। क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। ध्यान रखना, 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कुछ आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है। ये आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना है, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में, एक्सप्रेस करना है आपको 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को किस में एक्सप्रेस करना है आपको? मीटर और किलोमीटर के अंदर। कैसे करेंगे? तो देखिए, 5 सेंटीमीटर को मीटर में करना है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू आपको पता है 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखो, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं, सेंटीमीटर छोटा होता है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी आप छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो क्या करते हैं, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट जाएंगे तो क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो डिवाइड क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, 5/100 मीटर। क्या लिख सकते हैं? 5 सेंटीमीटर को हम 5/100 मीटर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 5/100 को सॉल्व करना आता है। आप पहले तो 5 लिख दीजिए, और देखिए 1 के साथ में नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो है। 2 जीरो मतलब 1, एंड काउंट करिए पीछे से 1 एंड 2 डिजिट बनाने के लिए एक यहाँ पर जीरो लगा देते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट लगेगा। ठीक है, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल चाहिए तो ये लगा दिया हमने 0.05 मीटर। अब देखिए 0.05, यहाँ पर जीरो लगा दिए पॉइंट से पहले, 0.05 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट नहीं, अभी तो हमें मीटर में कन्वर्ट किया है। अभी हमारे को 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर के अंदर भी करना है। अब आपको पता होना चाहिए, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर से तो अपन ने ये आंसर निकाल लिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1000 मीटर। कितना होता है? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। अब देखो, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, तो हम इस मीटर को 0.05 मीटर से लेंगे। हम 0.05 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, अब मीटर टू हमारे को, देखो मीटर निकल गया। अब मीटर से हमारे को कहाँ जाना है, किलोमीटर की तरफ जाना है। ठीक है, हम डायरेक्टली सेंटीमीटर से किलोमीटर नहीं जा रहे हैं। हमने पहले 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, क्या आया, 0.05 मीटर आया। अब इस 0.05 को हम किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो वही तो आंसर आएगा, 5 सेंटीमीटर का किलोमीटर के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा।
ठीक है। तो 0.05 मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब देखो मीटर टू किलोमीटर जा रहे हैं, तो मीटर क्या है, छोटी यूनिट है, किलोमीटर क्या है, बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं हम, है ना। तो क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। फिर से डिवाइड किससे करेंगे, अब 1000 से करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 0.05 जो था इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 1000 से। जब हम इससे को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आंसर किस में निकल के आएगा हमारा, किलोमीटर में। तो हमने किलोमीटर लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाते हैं 1 2, जैसे ही हम पॉइंट को रिड्यूस करेंगे, जैसे ही हमने पॉइंट को रिड्यूस किया तो पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यूज़ है, 1 2, उतने ही जीरो नीचे लगा दिए जाएंगे। ऐसा किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2.3 और नीचे है 100। जैसे ही हम इस पॉइंट को रिड्यूस करेंगे, हटाएंगे इस पॉइंट को, जैसे ही हमने हटाया तो पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यूज़ है, तो पॉइंट के बाद में एक वैल्यू है 3, तो एक जीरो हम लगा देंगे। जितनी वैल्यूज़ होती है पॉइंट के बाद में उतनी जीरोज़ लगा दिए जाते हैं पॉइंट को टर्मिनेट करके। ठीक है, तो अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 5/1 2 3 4 5 जीरोस, 5 देखिए आप पूरा लिख लीजिए, या देखिए 5/1 2 3 4 5 जीरोस। ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 5 एंड देखिए 1 के साथ में कितने जीरो है, 5 जीरो है। 5 जीरो मतलब 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर पॉइंट लगेगा, 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हो गया। ठीक है, तो 0.0005 किलोमीटर लगा दीजिए, ये हो गया हमारा कन्वर्जन। क्लियर है बात, बहुत ध्यान से समझना। देखो तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली 5 सेंटीमीटर टू किलोमीटर नहीं जा रहे, पहले 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, फिर वो जो आंसर आया मीटर में उसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया। अब बताइए 0.0005 किलोमीटर जो आया है वो 5 सेंटीमीटर का ही तो कन्वर्जन है। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली मत करो, पहले मीटर में जाओ, फिर मीटर से किलोमीटर में चल जाओ। ठीक है, बस आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए, बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, और आपको 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए तो सेकंड पार्ट हमारे पास में एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो करते हैं, देखो 35 मिलीमीटर है, 35 मिलीमीटर है। अब देखो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर जा रहे हैं हम, mm को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, cm में। बताओ मिलीमीटर छोटा होता है या सेंटीमीटर छोटा होता है, तो आप कहोगे मिलीमीटर क्या होता है सर, छोटा होता है। ठीक है, तो स्मॉलर टू कहाँ जा रहे हैं हम, बिगर जा रहे हैं। तो स्मॉलर टू बिगर जब हम जाएंगे तो क्या करते हैं, हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 35 को डिवाइड करेंगे किससे, अब देखो किससे करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, तो हम डिवाइड करेंगे 10 से, और ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो 35/10 सेंटीमीटर, क्या लिख सकते हैं 35/10 को, तो देखिए 35 लिख लीजिए। अब देखिए 1 के साथ में एक जीरो था, एक जीरो मतलब पीछे से स्टार्ट होंगे 1, यहाँ लग जाएगा, एक जीरो ही तो था, तो 1 गिना और पॉइंट लग गया। क्लियर है, तो 3.5 ये सेंटीमीटर हमारा कन्वर्जन हो गया। 35 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में 3.5 सेंटीमीटर बोलेंगे। अब देखिए अब इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना है, 35 मिलीमीटर को हमारे को मीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो हम 35 मिलीमीटर को क्यों करें, हम सेंटीमीटर टू अब मीटर जाते हैं। तो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम फिर से कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है 3.5 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फिर से। तो 3.5 तो हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाय, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप कहाँ जा रहे हो, देखो आप कर रहे हो सेंटीमीटर टू, अब क्या कर रहे हो आप, सेंटीमीटर टू मीटर जा रहे हो। ठीक है, सेंटीमीटर टू मीटर जा रहे हो, तो सेंटीमीटर मतलब स्मॉलर टू बिगर जा रहे हो, स्मॉलर टू बिगर जाने का मतलब है कि फिर से डिवाइड करोगे। तो देखो डिवाइड कर दिया मैंने, किससे करोगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को पहले तो रिड्यूस करते हैं, ये पॉइंट हटाया, देखो पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यूज़ है, 1 वैल्यू है, मतलब 1 वैल्यू मीन्स डिनोमीटर में हमारा एक जीरो लग जाएगा। अब इसे फिर सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या करेंगे भैया, यहाँ पर देखिए 35 तो लिख देते हैं। ठीक है, हमारे को क्या डेसिमल वो करना है, प्लेस करना है, तो 35 हमने लिख दिया। अब देखिए 1 के साथ में कितने जीरो है, 1 2 3 0, 3 0 का मतलब है पीछे से काउंट करते हैं 1 2 एंड 3 डिजिट बनाएंगे इसको, तो ये जीरो लगा दिया हमने अपनी तरफ से, एंड फिर हम पॉइंट लगाएंगे।
ठीक है, 3 जीरोस थे तो 1 2 3 एंड यहाँ पर हमने पॉइंट लगा, तो 0.035 किस में कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हुआ हमारा मीटर में, ये हमने कर दिया मीटर में कन्वर्ट। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को 35 मिलीमीटर को हम किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ से ही कर देते हैं। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1000 मीटर। अब देखिए ये लिख लीजिए 0.035 मीटर था हमारा, ठीक है। इसको क्या बन सकते, क्या लिख सकते हैं हम, 0.035 डिवाइडेड बाय 1000। क्यों डिवाइडेड बाय 1000? क्योंकि अब हम जा रहे हैं कहाँ पर, मीटर टू किलोमीटर जा रहे हैं। तो आपको पता है स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं, स्मॉलर टू बिगर मतलब डिवाइडेड बाय करना है। किससे करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो डिवाइड करेंगे हम 1000 से, तो हम कर लेते हैं 1000 से। अब देखिए पॉइंट जैसे ही रिड्यूस करेंगे तो पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 वैल्यूज़, 3 वैल्यूज़ है मतलब 3 जीरोज़ आप लगा दीजिए। हमने लगा दिए। अब आप इसको क्या लिख सकते हो भैया, पहले तो हम 35 लिख लेते हैं, ये लिखिए 35 लिख लिया हमने। अब देखिए कितने जीरोज़ है 1 के साथ, 1 2 3 4 5 6 जीरो। 6 जीरो का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए और 0.0000035 और यहाँ पर अब कन्वर्ट किस में हो गया हमारा, किलोमीटर के अंदर, तो ये हमने लिख दिया किलोमीटर। क्लियर है? इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो कितना आसान क्वेश्चन था वैसे देखा जाए तो, बस एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं है। और हम देखो कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं, हम डायरेक्टली 35 मिलीमीटर को डायरेक्ट किलोमीटर में नहीं कर रहे, प्रॉब्लम होगी। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो दिक्कत होगी। आपको क्या करना है, पहले स्टेप बाय स्टेप जाना है, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर जाइए, फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए। ऐसे नहीं कि मिलीमीटर को सीधे मीटर में कन्वर्ट करिए, नहीं, फिर सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करिए। देखिए जैसे कि मैंने कहा सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट किया, फिर मीटर टू किलोमीटर कन्वर्ट किया, तो हमारा ये 35 मिलीमीटर को हम 0.0000035 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? ऐसे सिमिलरली यहाँ पर भी क्या किया हमने, देखो 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट किया, फिर 5 सेंटीमीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया। तो 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट किया, फिर मीटर टू फिर हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में ये बोलेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली मत करो कि 5 सेंटीमीटर को डायरेक्ट किलोमीटर में कन्वर्ट करो, नहीं, पहले 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, पहले मीटर में कन्वर्ट होगा, फिर मीटर टू फिर किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा ईजी हो जाए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, दो बात पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपको एक पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ फिर से, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एक तो ये, ठीक है, ये मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। और एक आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। बस ये अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर लोगे। और आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, स्मॉलर टू बिगर जाओगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे, और बिगर टू स्मॉलर आओगे तो मल्टीप्लाइड करेंगे। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।